हेलो एवरीवन, जल्दी से आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो जाइए। आज हम आपका ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बच्चों जरा दे दनादन, आज की संख्या में भीड़ होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल जल्दी से हमारे क्लास में आप लोग ज्वाइन कीजिए, तो आपके आज की क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों, है ना। जल्दी जल्दी से हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे, फटाफट हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे। जल्दी से हमारे क्लास में जुड़ जाइए, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट है बाबू, फटाफट जुड़िए। फटाफट जुड़ेंगे आप लोग हमारे साथ। ठीक है, जल्दी से हमारे साथ जुड़ेंगे। ओके बच्चा पार्टी सब, है ना। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से हमारे क्लास में आप लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए, तो ये आपका एक्चुअली में है तो ये 10वां अध्याय है ना। ये तो है तो 10वां अध्याय, लेकिन ये आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला अध्याय है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन का ये पहला टॉपिक है, ठीक है। ओके, चलिए तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे बच्चे भी हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे, ठीक है। बताएंगे ज़रा ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताएंगे ज़रा ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। ऑडियो वीडियो क्लियर है बाबू, है ना। ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे अपने तरीकों से, ठीक है। क्या भाई? तो देखिए, सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन पर आते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन पर आते हैं, क्योंकि इसी से व्युत्पन्न यौगिक हमारा जो है हेलो एल्केन, है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन है क्या? तो कहता है कि वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिसमें में क्या हो? तो कार्बन और हाइड्रोजन हो। कार्बन और क्या हो? हाइड्रोजन हो। कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन हो। और इसके अलावे भी, है ना, और इसके अलावे भी हमारा क्या हो सकता है? तो हैलोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है ना, नाइट्रोजन हो सकता है जी। तो ये सभी जो है ना, ये हमारा हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, है ना। और क्या नहीं आ सकता है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, अपवाद में है, ये नहीं हो सकता है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, ये बाई कार्बोनेट और ये हमारा कार्बोनेट, है ना। ये जो है ना हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में नहीं आता है जी। ये जो है हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो बच्चे पहले कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, कि हमारा जो है ना ये हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारा ऑक्सीजन भी हो सकता है नाइट्रोजन भी हो सकता है, या हो सकता है हैलोजन ग्रुप भी हो सकता है। तो इस तरह का कंपाउंड कहीं भी मिले जहाँ पे कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, उसके अलावे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हेलोजन हो, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है बच्चा। उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं जी। और ये जो हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन पढ़ने वाले हैं ना, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है, या हम पढ़ने वाले हैं हेलो एरीन, हेलो एरीन। तो ये हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या है?
ये हाइड्रोजन से उत्पन्न यौगिक है, यानी इसको कहते हैं हाइड्रो कार्बन का यह क्या है, व्युत्पन्न यौगिक है। कौन सा यौगिक है, तो व्युत्पन्न यौगिक है बच्चा। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन से नया जो हमारा कार्बनिक यौगिक बना है ना, वह हमारा हेलोएल्केन और हेलोइरीन होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग को समझिएगा। ठीक है, बात को जरा समझाने का, क्या समझाने का, कि जैसे हमारा जो है ना नाम से ही जाहिर है। जैसे देखिए, इसको लिखते हैं बच्चा, इधर लिखते हैं हेलो, है ना, एल्केन। क्या लिखते हैं, हेलो एल्केन। और इधर मैंने लिखा हेलो एरीन। क्या लिखा मैंने, हेलो एरीन लिखा है ना। तो सबका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा, इसको पहले जानने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है बच्चा, ओके, कोई दिक्कत नहीं के बानू। चलिए, तो यहाँ पर जरा समझिएगा, देखिए इस हेलो है ना, ये हेलो जो वर्ड है ना, ये हेलो वर्ड से हमें हेलोजन, है ना, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप में क्या क्या आता है, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना। इसमें हमारा एफ आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और हमारा क्या आता है, आयोडीन, है ना। ये हेलोजन ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें देखिए एक शब्द और है, एल्क। क्या है, एल्क। एल्क मीन्स जो होता है, ये होता है कार्बन की संख्या। क्या होता है, कार्बन की संख्या। एक चीज जानिएगा, और यहाँ पे देखिए एन लगा हुआ है, इसमें एक और वर्ड क्या लगा हुआ है, तो एन, है ना। इसमें एक वर्ड और लगा है, एन। एन मीन्स होता है ना, ये बंधन की संख्या को बताता। ये कार्बन कार्बन के बीच जो है ना, बंधन की संख्या को बताता है कि एकल बंधन है, या द्वि बंधन है, या फिर त्रिबंधन का ये यौगिक है। ठीक है, तो इस तरह से जानिएगा कि हेलो मीन्स हो गया हेलोजन ग्रुप, एल्क मीन्स हो गया कार्बन की संख्या, एन मीन्स हो गया यहाँ पे, है ना, एकल बंधन, है ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये एकल बंधन, यानी बंधन की संख्या को बताता है, ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें बच्चा, है ना, यदि हम बात करें इस हेलो एरीन के बारे में, तो हेलो का मतलब तो आप लोग समझ गए कि, है ना, हेलो का मतलब क्या हो सकता है, तो हेलोजन होगा, है ना, हेलोजन होगा। और हेलोजन ग्रुप में हमारा क्या आ जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये हमारा आयोडीन, है ना। और देखिए एक वर्ड इसमें ये जो आ गया, एरीन शब्द आ गया। क्या आ गया, एरीन, है ना। एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक, है ना। क्या होता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब वो समझिए कि जो ये बेंजीन रिंग होता है ना, ये क्या होता है, हमारा बेंजीन, है ना। ये बेंजीन का जो यौगिक होता है ना, ये बेंजीन का यौगिक जो होता है, वही हमारा एरोमेटिक कहलाता है बच्चों। तो यही अंतर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। इसको अपने कॉपी में बखूबी से नोट कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है समझने में तो जरा बताने का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है समझने में तो बताने का जी, कि यहाँ पर जो है ना हमारा हेलो एल्केन, हेलो एरीन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल हमने तोड़ तोड़ के, बिल्कुल आराम आराम से सभी का हमने बताया कि हेलो एल्केन मीन्स क्या हो गया और हेलो एरीन मीन्स क्या हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग अपने कॉपी में, फिर इसका हम परिभाषा भी लिखाएंगे, इसका डेफिनेशन भी लिखाएंगे, और इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो नोट करने का, नोट हो जाएगा तो बताने का। नोट हो जाएगा बच्चा लोग तो बताने का। ओके।
ओके बच्चा पार्टी सब नोट कर लिया? नोट हो गया बाबू? नोट हो गया? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसका हम शाब्दिक अर्थ को बताते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है ना। तो इसका हम परिभाषा लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? परिभाषा। कहता है कि जब एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक या एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक में, यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु को, हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर, विस्थापित कर एक या एक से अधिक स्थान पर, एक से अधिक स्थान पर हाइड्रोजन, क्या भाई? तो हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन मीन्स समझिएगा एक्स, और एक्स का मतलब समझिएगा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आता है, तो प्राप्त प्राप्त व्युत्पन्न यौगिक, व्युत्पन्न यौगिक क्या कहलाता है बच्चों? तो हैलो एल्केन, हैलो एल्केन और हैलो एरीन कहलाता है, हैलो एरीन कहलाता है। ये हमारा परिभाषा हो गया, यानी कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन का, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल को जरा समझे हम। जैसे यहाँ पे हमारा जो है ना, ये देखिए CH4 है, ये हमारा जो है ना मेथेन है बच्चा। क्या है ये? हमारा मेथेन है, ये हमारा मेथेन है। इसमें जो है ना एक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए क्लोरीन से, है ना, और यहाँ पे इस तरह का हमारा जो है कोई यौगिक बन जाए, HCH और ये Cl, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, ये हमारा क्लोरीन जो है ना इसको स्थापित कर दे, और तो ये नया जो हमारा जो बन गया यौगिक, व्युत्पन्न यौगिक, ये हमारा क्या हो गया? हैलो एल्केन है जी। ये हमारा क्या है? हैलो एल्केन है, ठीक है। या फिर, है ना, यहाँ पे हमारा क्या है ना, ये बेंजीन रिंग है, ये हमारा जो है ना क्या है? बेंजीन रिंग है ना। इसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन को एक क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर जो ये नया यौगिक बनेगा, नया यौगिक जो बनेगा, यह हमारा हैलो एरीन है बच्चा। ये हमारा क्या है? हैलो एरीन है, ठीक है। हैलोर क्या है? एरीन है। इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी पर फटाफट, है ना। तो अपने कॉपी पर नोट करने का, तो अपने कॉपी पर नोट करने का जी। तो अपने कॉपी पर नोट करने का, ठीक है। नोट हो जाएगा तो बोलने का, बताने का। ठीक है जी। फटाफट अपने कॉपी में नोट करने का और बताने का कि जब एलिफेटिक या एरोमेटिक यौगिक में H परमाणु को विस्थापित कर एक या एक से अधिक स्थानों पर
हैलोजन आता है तो प्राप्त व्युत्पन्न यौगिक हैलोएल्केन या हैलोएरीन कहलाता है। ठीक है, ओके। चलिए बच्चा पार्टी आगे जरा बढ़ते हैं, ठीक है ना। और हम यहाँ पे अब हम हैलोएल्केन, अब हम हैलोएल्केन, हैलोएल्केन और हैलोएरीन, हैलोएरीन का वर्गीकरण कितने कैटेगरी में बांटा गया है, वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं जरा। ठीक है, ओके। हम लोग हैलोएल्केन और हैलोएरीन के वर्गीकरण को देखते हैं। इसका वर्गीकरण करने का दो तरीका है बच्चा। पहला है हैलोजन की संख्या के आधार पर, और दूसरा हमारा है ना कार्बन के बंधन की प्रकृति, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, या sp हाइब्रिडाइज्ड के साथ हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले आइए पहला नंबर हम देखते हैं हैलोजन की संख्या के आधार पर। हैलोजन की संख्या के आधार पर, यानी कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन्स, यानी हैलोजन की संख्या के आधार पर नामकरण करते हैं हम। पहला हमारा जो पहला है ना, वह हमारा है मोनो हैलोएल्केन, मोनो हैलोएल्केन। इसका मतलब ये हो गया कि जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक हो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक हो, परमाणु की संख्या एक हो, वह हमारा क्या कहलाता है, मोनो हैलो एल्केन कहलाता है जी, है ना। जैसे आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, और यहाँ Cl हो गया, या फिर यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा सकते हो, या फिर ये CH3 CH2 फिर CH2, और यहाँ पे आप क्लोरीन लगा सकते हो। तो ये हमारा सभी जो है हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन के श्रेणी में आता है जी। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन के श्रेणी में आता है। लेकिन यदि हमारा जो है ना बी जो है, यदि हमारा जो है इसमें हैलोजन की संख्या 2 है, उसको हम कहते हैं डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, है ना। इसमें क्या होता है कि कहता है यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 2 हो, हैलोजन परमाणु की संख्या 2 हो, हैलोजन परमाणु की संख्या क्या हो, 2 हो। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, डाई हैलो एल्केन कहलाता है बच्चे। ठीक है, क्या कहलाता है, डाई हैलो एल्केन कहलाता है बच्चा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ना ध्यान पे रखने का, कि मान लिया जाए यहाँ पर ये जो है ना, ये हमारा जो है ना ये कार्बन है, यहाँ पर ये क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो इसमें क्या है ना, एक ही कार्बन पर हैलोजन है जी। इसमें क्या है कि एक ही कार्बन पर, यानी एक ही कार्बन पर हमारा क्या है, 2 हैलोजन है। एक ही कार्बन पर
दो हैलोजन है ना, इसलिए इसको हम एक नया नाम देते हैं। ठीक है, नया नाम क्या देते हैं, को ध्यान में रखिएगा। को जर्मिनल डाई हैलाइड इसको बोलते हैं जर्मिनल डाई, है ना, हैलाइड इसको ठीक है। हैलाइड मीन्स हैलोजन ग्रुप। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जो है ना, आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, CH2, यहाँ पे CH2, है ना, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, है ना। तो इसमें भी क्लोरीन की संख्या जो है ना दो है, लेकिन वो क्या है ना कि दो निकटवर्ती यानी दो आसपास कार्बन के बीच में हमारा दो हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि निकटवर्ती दो कार्बन पर दो कार्बन पर हमारा क्या लगा हुआ है, तो हैलोजन है जी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो निकटवर्ती कार्बन पर दो हैलोजन लगा हुआ है, इसलिए इसका नया नाम जो होता है ना, नया नाम जो होता है फिसिनल डाई हैलाइड होता है जी, है ना। इसका नया नाम जो होता है ये हमारा क्या होता है, फिसिनल डाई हैलाइड इसको बोलते। तो अपने कॉपी में आप नोट कर सकते हैं, यदि एक हैलोजन की संख्या हो तो मोनो, दो हैलोजन की संख्या हो तो डाई, और उसमें भी यदि एक ही कारण पर दो हैलोजन ग्रुप लगा हो तो उसको जर्मिनल डाई हैलाइड कहते हैं। और यदि दो हैलोजन ग्रुप दो निकटवर्ती कार्बन पर लगा हो उसको हम विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। यदि किसी यौगिक में हमारा जो है ना हैलोजन की संख्या 3 हो तो ट्राई कहते हैं, यदि हैलोजन की संख्या 4 हो तो टेट्रा कहते हैं। इस प्रकार से हमारा इसका नामकरण जो है ये चलते रहता है बच्चों। ठीक है, ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया जी कि हैलोजन की संख्या के आधार पर हमारा जो है ना हैलोजन के बहुत अनगिनत प्रकार हैं, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। ठीक है, ओके बच्चा, कोई परेशानी नइखे बानू। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी पॉइंट को देखते हैं। ठीक है बच्चा, देखिए और सब पॉइंट क्या हो सकता है कि जरा देखेंगे कि यदि हमारा जो है ना कोई यौगिक है उसमें क्लोरीन की संख्या 3 है, इसमें क्लोरीन की संख्या 3 है, इसको बोलते हैं हम ट्राई हैलो एल्केन ट्राई हैलो एल्केन इसको बोलते। कोई हमारा जो है ना कार्बन है में क्लोरीन की संख्या जो है ना हैलोजन ग्रुप की संख्या 4 है, तो हम टेट्रा बोलते हैं जी, टेट्रा हैलो एल्केन टेट्रा हैलो एल्केन इसको बोलते हैं बच्चा, है ना। ये हैलो एल्केन की बात हो गई ना, ये हमारा क्या हो गया, हैलो एल्केन की बात हो गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और यही यदि मान लिया जाए कोई बेंजीन रहता, है ना, कोई बेंजीन रहता इसमें सिंगल यदि क्लोरीन होता, ठीक है, तो यहाँ पर इसको है ना मोनो हैलो एरीन बोलते। बात समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैटेगरी में बांट सकते हैं जी, है ना। ओके, चलिए बच्चा, अब जरा हम आगे कैटेगराइज करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला बेसिस था, पहला आधार था हैलो एल्केन और हैलो एरीन को हैलोजन की संख्या के आधार पर हमने बांटा। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा, ओके ना, आगे बढ़े ना। चलिए बाबू कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, और अब हम जानते हैं
क्या कि कार्बन कार्बन बंध की प्रकृति, बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो जरा समझने का प्रयास भी करना है कि कार्बन के बंधन की प्रकृति के आधार पर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन को किस कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है ना, ये इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये हमारा जो है ना, ये sp3 प्रसंकरण है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा, इस तरह से समझिएगा कि यहाँ पे जो है ना sp2 प्रसंकरण है, और यहाँ पर जो है ना, इस तरह से समझिएगा कि यहाँ पर जो है ना sp प्रसंकरण है। यानी कार्बन एटम जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइड है, उससे हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइड है, उससे हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बन sp हाइब्रिडाइड है ना, उससे हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये तीन कैटेगरी में इसको बांटते हैं बच्चा। ठीक है, अब जरा देखिए, है ना, इसके एग्जाम्पल को जरा समझा जाए और कुछ और भी तरीकों को जरा जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हमारा जो है ना, ये कार्बन है और ये हमारा हैलोजन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे जरा बात को समझने का, यहाँ पे H है। ठीक है, जरा बात को समझिएगा, फिर हम आगे बताएंगे। यहाँ पर हमारा CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा जो है ना सिंपल H। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है जी यहाँ पर इस कार्बन के लिए। इस कार्बन के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने कार्बन जो लिखा, ये कार्बन के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, 4 हमारा सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर इसलिए ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और देखिए इस कार्बन पर जो है ना एक ही हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब बताए थे पिछले क्लास में कि लेस रिएक्टिव हमारा क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। इसलिए बच्चा यहाँ पर जो है ना, इसको हम कहते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री हेलो, इसको एल्केन भी कह सकते हैं, है ना। यानी इसको कहते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन, यहाँ पर इसको हम बोल सकते। जरा ध्यान दीजिएगा, बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा नंबर इसी में, यदि हमारा ये कार्बन है, इससे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें पहले हमारा CH3 का एक सब्स्टिट्यूएंट और हमने लगा दिया, CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी ये ना हमारा जो ये कार्बन है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 प्रसंकरित है, हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन यहाँ जो है ना दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, इसलिए इसको बोलते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन, इसको बोलते हैं। हाँ, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम द्वितीयक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन। अभी तक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही जान रहे हैं जी, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो देखिए, यदि ये कार्बन है, यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर एक CH3 है, एक और सब्स्टिट्यूएंट CH3 लगा देते हैं और इससे हैलोजन ग्रुप जाएगा। यहाँ पर भी ये कार्बन ना, ये हमारा sp3 हाइब्रिड है, और यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है ना। तो इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं, हेलो
एल्केन बोलते हैं। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं तृतीयक हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से नोट करेंगे। अभी हमारा जो है ना, सिर्फ हमने sp3 प्रसंकरित हैलो एल्केन के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसको अपने कॉपी में नोट करने का, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। जल्दी जल्दी से बच्चा नोट करने का, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर पहला जो है ना हमारा व्युत्पन्न यौगिक जो है sp3 हाइब्रिडाइड हेलो एल्केन है। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, और भी एग्जाम्पल को हम बता सकते हैं। ठीक ना, कि इसको जानना बहुत जरूरी है जी। ठीक है बच्चा, को जानना बहुत जरूरी है, तो नोट कीजिए आप लोग। प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, है ना, तृतीयक हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं इसको। क्लियर है ना? जो बच्चे आज के क्लास में प्रेजेंट नहीं है जी, है ना, समझिए बहुत परेशानी होगी, क्योंकि हमने पहले ही कर दिया था, मैसेज कर दिया था कि बाबू आज क्लास जो होगी ऑन टाइम होगी। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं ना यहाँ तक? यानी sp3 हाइब्रिडाइड व्युत्पन्न ये हेलो एल्केन जो है, 3 कैटेगरी हमने बताया है, 2 कैटेगरी इसमें और हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चा नोट कर लिया, चलिए नोट करेंगे। ओके ना? चलिए अब हम ही अभी तक हम sp3 ही हाइब्रिडाइड व्युत्पन्न यौगिक हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए इसमें और भी क्या हो सकता है। अभी तक तो हम लोग हेलो एल्केन ही चल रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या है ना, sp3 हाइब्रिडाइड, है ना, व्युत्पन्न यौगिक ही देख रहे हैं। हो सकता है आपको इस प्रकार से कंपाउंड मिल जाए। तो ये भी है ना, ये भी हमारा यहाँ पर ये जो कार्बन है ना sp3 हाइब्रिडाइड है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एलाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर, इस संरचना को एलाइलिक बोलते हैं जी। इस संरचना को हम एलाइलिक बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम हेलो एल्केन में चल रहे थे, है ना। अब जरा थोड़ा सा हेलो एरीन में जरा देख लें, थोड़ा सा हम हेलो एरीन में देख लें। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, यदि ये आपका जो है बेंजीन रिंग है, ये हमारा जो है ना, ये हमारा बेंजीन रिंग है जी। यहाँ पर जो है ना, जरा याद रखिएगा, यहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ पे H2, और इसके साथ कोई हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये कार्बन ना, यहाँ पर ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइड है। ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइड है बाबू, और इसका नाम जो है ना बेंजाइलिक इसको बोलते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बेंजाइलिक बोलते हैं जी। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग sp3 हाइब्रिडाइड व्युत्पन्न यौगिक हेलो एल्केन और हेलो एरीन को देख रहे हैं। ठीक है,
ओके, है ना। तो अभी तक ने हमने sp3 हाइब्रिडाइड या sp3 प्रसंकरित व्युत्पन्न यौगिक हैलो एल्कीन हैलोइरिन हमें हमने 5 तरह का कैटेगरी देखा, है ना। अब जरा हम बात करते हैं बच्चा इस sp2 की, है ना, इस sp2 प्रसंकरित व्युत्पन्न यौगिक की, है ना। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना पहला जो है इस तरह से ये डबल बॉन्डेड है, कंपाउंड है। यहाँ पर यदि हमारा X जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और ये हमारा हाइड्रोजन होगा। तो ये हमारा जो है ना ये भी sp2 हाइब्रिडाइड है। यहाँ पर इस कार्बन की बात करें ना, ये हमारा जो है sp2 हाइब्रिडाइड है। ये कार्बन जो है sp2 प्रसंकरित है, ठीक है। और इसका नाम जो है ना बड़ा अच्छा है, का इस स्ट्रक्चर का नाम है फिनाइलिक। कौन सा स्ट्रक्चर? फिनाइलिक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं जी, ठीक है। और इसका एक दूसरा यहाँ पे दूसरा ही तो हेलो एल्केन में हो गया। यदि हेलो एरीन की बात करें यहाँ पे, हेलो एरीन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर यदि हमारा ये क्लोरीन जुड़ जाए तो यहाँ पर जो कार्बन होगा ना ये हमारा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइड होगा जी। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइड होगा, है ना। और इसको हम एरील बोलते हैं बच्चा, है ना। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एरील बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? एरील बोलते हैं। यानी कि sp2 प्रसंकरित व्युत्पन्न यौगिक हेलो एल्केन जो है ना, ये हमारा क्या है ना, ये हमारा क्या है, विनाइलिक है। और ये हेलो एरीन में हमारा क्या है, इसको एरील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरील बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ये दोनों का दोनों जो है ना ये हमारा क्या है ना sp2 प्रसंकरित व्युत्पन्न यौगिक हेलो एल्केन हेलो एल्कीन है जी, ठीक है। अब क्या है तीसरा, है ना। तीसरा हमारा कोई खास नहीं है, ये हमारा क्या है ना sp प्रसंकरित है ना, ये हमारा जो है sp प्रसंकरण है। प्रसंकरण, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे कार्बन दे दीजिएगा, यहाँ पर H, और यहाँ पे आप हेलोजन ग्रुप को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना ये हमारा क्या है, sp हाइब्रिडाइड ये कार्बन है जी, ठीक है। इसका ज़्यादा कोई खास यूज है नहीं, ठीक है। तो आज बच्चों हमने हेलो एल्केन हेलोइरिन की परिभाषा को जाना, उसको हमने वर्गीकरण उसको किया। पहला हैलोजन की संख्या के आधार पर, दूसरा हमारा कार्बन के बंधन की प्रकृति के आधार पर। उसमें हमने बताया sp3 प्रसंकरित व्युत्पन्न यौगिक हेलो एल्केन हेलोइरिन, और फिर sp2 प्रसंकरित व्युत्पन्न यौगिक हेलो एल्केन हेलोइरिन। फिर इसके बाद हमने बताया sp प्रसंकरित व्युत्पन्न यौगिक हेलो एल्केन हेलोइरिन, है ना। और नेक्स्ट क्लास में आगे हम चर्चा करेंगे बच्चों, है ना। आ, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी क्या गुण है, इसकी क्या क्रिया विधि है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पहले इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करने का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय बाय।